सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मेरे प्यारे भक्तों, प्रेमियों और जिज्ञासु आत्माओं, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के मन में कौतूहल पैदा करता है, कर्मों की गति। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। आज मैं आपको त्रेता युग की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के न्याय और एक निरीह प्राणी के धैर्य की गाथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि पद और प्रतिष्ठा से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपने कर्मों से। बात उस समय की है जब अयोध्या के सिंहासन पर साक्षात धर्म के अवतार प्रभु श्री राम विराजमान थे। चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन एक दिन राजभवन के मुख्य द्वार पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चकित कर दिया। एक कुत्ता जिसके शरीर से पीड़ा छलक रही थी, लगातार 3 दिनों तक द्वार पर बैठकर रुदन करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और वाणी में एक मूक वेदना। जब तीसरे दिन भी उसकी करुण पुकार शांत नहीं हुई तो अंतर्यामी प्रभु राम ने अपने दूतों से कहा, जाओ उस प्राणी को ससम्मान भीतर लाओ। मेरे राज्य में कोई भी जीव, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, दुखी नहीं रहना चाहिए। दूत बाहर गए और कहा, हे स्वान, महाराज ने तुम्हें भीतर बुलाया है। कुत्ते ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवदूतों, मैं एक नीच योनि का प्राणी हूँ। मर्यादा कहती है कि मंदिर, यज्ञशाला, राजभवन, रसोई और पवित्र तीर्थ स्थलों पर मेरा प्रवेश वर्जित है। मैं पाप योनि में जन्मा हूँ, इसलिए मैं भीतर नहीं आ सकता। यदि प्रभु को मुझ पर दया है तो वे स्वयं आकर मेरी व्यथा सुने। जब ये संदेश प्रभु राम तक पहुंचा तो वे तनिक भी संकोच किए बिना स्वयं राजभवन की चौखट पर आ गए। उन्होंने देखा कि कुत्ते की एक टांग टूटी हुई है और वो लहूलुहान है। संवाद श्री राम और कुत्ता। श्री राम, हे वत्स, तुम्हारी इस अवस्था का कारण क्या है? किसने तुम्हें ये कष्ट दिया? कुत्ता रुंधे गले से, हे दीनानाथ, आप तो घट घट की जानने वाले हैं। मैं निराश्रय जीव हूं। हम पशु तो मनुष्यों की जूठन खाकर पेट भर लेते हैं। मैं चुपचाप मार्ग से जा रहा था, तभी एक भिक्षाटन करने वाले सन्यासी ने बिना किसी कारण मुझ पर पत्थर से प्रहार किया। मेरा अपराध बस इतना था कि मैं उनके मार्ग में आ गया। हे राघव, क्या निर्बल होना ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है? प्रभु ने तुरंत उस सन्यासी को दरबार में बुलवाया। सन्यासी आए। उन्होंने स्वीकार किया कि क्रोध में आकर उन्होंने पत्थर मारा था, क्योंकि वो कुत्ता उनके मार्ग में बाधा बन रहा था और उन्हें भूख लगी थी। प्रभु ने शांति से कहा, हे ज्ञानी, भूख तो इस पशु को भी लगी थी। आपके पास तो बुद्धि है, विवेक है, आप मांग कर खा सकते हैं, पर यह मूक प्राणी तो केवल दया पर निर्भर है। क्रोध में आकर किसी निर्दोष को दंड देना संन्यास धर्म नहीं, बल्कि अहंकार है। अब न्याय की बारी आई। प्रभु ने कुत्ते से पूछा, हे स्वान, तुम बताओ, इस अपराधी को क्या दंड दिया जाए? तुम जो कहोगे वही होगा। कुत्ते ने जो मांग की उसे सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। कुत्ता बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझे न्याय देना चाहते हैं तो इस सन्यासी को कालिंजर के प्रसिद्ध शिवालय का महंत यानी मठाधीश बना दिया जाए। इन्हें पालकी में बिठाकर गाजे बाजे के साथ वहां भेजा जाए। सभासद फुसफुसाने लगे, ये कैसा न्याय है? ये तो पुरस्कार है। लेकिन प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने वैसा ही किया। सन्यासी को ठाठ बाट के साथ मंदिर का प्रमुख बना दिया गया। वो सन्यासी बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक पत्थर मारने के बदले उसे इतना बड़ा पद मिल गया। जब सन्यासी चला गया तो लक्ष्मण जी और अन्य मंत्रियों ने पूछा, भैया, ये कैसा न्याय है? अपराध के बदले आपने उसे सुख और सम्मान दे दिया। तब उस कुत्ते ने अपनी मूक भाषा त्याग कर ज्ञान की बात कही। कुत्ता बोला, हे सभासदों, आप जिसे सुख समझ रहे हैं वो सबसे बड़ा नरक है। मैं भी अपने पिछले जन्म में एक प्रतिष्ठित मठ का महंत था। मेरे पास शक्ति थी, धन था और भक्तों की श्रद्धा थी, लेकिन मुझमें लोभ, क्रोध और अहंकार भर गया। मैंने देवधन का उपयोग अपने सुख सुविधाओं के लिए किया। मैंने असहायों की सहायता करने के बजाय उन्हें दुत्कारा। कुत्ते ने आगे समझाया, जो व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों या ट्रस्ट के धन का दुरुपयोग करता है, जो अनाथों और विधवाओं का हक मारता है, जो गुरु और ईश्वर के नाम पर आए दान को अपनी विलासिता में खर्च करता है, उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। मैंने उस सन्यासी को महंत इसलिए बनवाया क्योंकि उसके भीतर अभी बहुत क्रोध और अहंकार शेष है। वो उस पद पर बैठकर और पाप करेगा और अंततः मेरी ही तरह दर दर की ठोकरें खाने वाली योनि में जन्म लेगा। सज्जनों, इस कथा का मर्म बहुत गहरा है। कुत्ता होना कोई गाली नहीं, बल्कि एक गति है। कुत्ता वफादार होता है, लेकिन उसे अपमान सहना पड़ता है।
हमें इस कथा से 3 मुख्य बातें सीखनी चाहिए। पद की गरिमा। यदि आपको समाज में कोई पद मिला है, चाहे वो राजनैतिक हो या धार्मिक, उसे सेवा का साधन समझें, भोग का नहीं। अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी मूक प्राणी को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। याद रखें, सिया राम मैं जग जानी। हर जीव में ईश्वर का अंश है। कर्मों का फल। हम दुनिया की अदालत से बच सकते हैं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकते। वहां न कोई वकील काम आता है, न कोई दलील। वहां केवल हमारे कर्मों का हिसाब होता है। मेरे भाइयों और बहनों, जीवन छोटा है, इसे नफरत और अहंकार में न गवाएं। यदि किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को चोट न पहुंचाएं। दान दीजिए, धर्म कीजिए, लेकिन निष्काम भाव से। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, ईश्वर उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होने देते। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।